हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे डे 7 ऑफ पावर बीआई ट्यूटोरियल्स हिंदी सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशंस के बारे में कि कौन कौन से टाइप के विजुअलाइजेशंस हमारे पास है। हम लोग कैसे विजुअल्स बना सकते हैं, कैसे विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, एंड कौन से विजुअल किस तरह के एनालिटिक्स को दिखाने के लिए बहुत सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किस किस तरह के विजुअल्स होते हैं। तो हमारे पास कॉलम चार्ट्स, हमारे पास बार चार्ट्स होते हैं जो कि स्टैक्ड बार चार्ट्स और क्लस्टर्ड बार चार्ट्स होते हैं। हमारे पास कॉलम चार्ट होते हैं जो कि स्टैक्ड और कस्टम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास लाइन चार्ट्स होती हैं जो कि ट्रेंड्स दिखाने के लिए बहुत इजी होता है। फिर हमारे पास एरिया ग्राफ है जो कि ट्रेंड्स के बीच में डिफरेंसेस, दो डिफरेंट ट्रेंड्स के बीच में डिफरेंसेस को करने के लिए इजी होता है। हमारे पास स्टैक्ड एरिया चार्ट है। फिर हमारे पास मिक्स्ड ग्राफ है जो कि स्टैक कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास रिबन चार्ट है जो कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में डिफरेंसेस को शो करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास फनल है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप का ट्रांजिशन दिखाता है कि कितने परसेंटेज से हम लोग अ, आगे बढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज से हम लोग का लॉस चल रहा है या फिर कुछ उस तरह से। तो हमारे पास पाई चार्ट है। पाई चार्ट किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को शो करने के लिए आसान है कि किस कैटेगरी में कितने परसेंटेज एनालिटिक्स हमें मिल पा रहे हैं। सिमिलर हमारे पास डोनट चार्ट है, एरिया चार्ट है, और इस तरह से हमारे पास टेबल और स्लाइसर्स है। तो आज हम लोग जानेंगे इन सभी विजुअल्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग इस विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे डैशबोर्ड को रेडी कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन विजुअल जो हमारे किसी भी पावर बीआई प्रोजेक्ट में होता है वो होता है एक टेबल चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और बार चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक स्टैक कॉलम चार्ट के बारे में। तो मैंने एक स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ सेलेक्ट किया है। तो यहाँ मुझे एक्स एक्सिस जो कि हमारा फील्ड एक्सिस होगा और वाई एक्सिस जो कि हमारा मेट्रिक एक्सिस होगा, इस तरह से हम लोग एक्सिस को देखते हैं। तो फील्ड एक्स एक्सिस में रखे जाएंगे और मैट्रिक्स को वाई एक्सिस में रखना होगा। तो चलिए मैं फील्ड के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट एज ए फील्ड। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करके एक्स एक्सिस में डाल दिया। अब प्रोडक्ट तो हमारे पास आ गया, फील्ड तो हमारे पास आ गया, बट उस शो करने के लिए हमारे पास कोई मेट्रिक नहीं है कि कितना डिफरेंस है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में। तो चलिए मैं एक मेट्रिक डालता हूँ जो कि हमारा टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो वाई एक्सिस पे जैसे ही मैंने टोटल सेल्स को डाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट हमारा कॉलम कॉलम चार्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने तो यहाँ स्टैक कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया है। तो इसे स्टैक क्यों बोलते हैं, चलिए वो हम बताते हैं। अगर यहाँ पे मैं लेजेंड में अगर यहाँ पे मैं लेजेंड में एक और फील्ड को ऐड करता हूँ, तो चलिए लेट्स से मैं कैटेगरी को लेजेंड में ऐड करता हूँ। तो बेसिकली सब एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी नहीं सही रहेगा। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री को मैं अगर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री वाइज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा किसने लिया है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस अगर प्रोडक्ट है तो सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री ने लिया है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने लिया है। ठीक है। फिर सेकंड पब्लिक सेक्टर ने लिया है, एनजीओ ने लिया है। तो स्टैक्ड, ये हमें स्टैक्ड एक ही कॉलम में स्टैक्ड रूप में आ रहा है। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक स्टैक होके आ रहा है। यही अगर हम बात करेंगे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट की, तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मैं इसी विजुअल को डुप्लीकेट बनाऊंगा और इसे मैं चेंज कर दूंगा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो आप देख सकते हैं जो लेजेंड था वो उसे डिफरेंट कॉलम के रूप में, डिफरेंट कॉलम चार्ट के रूप में हर एक लेजेंड को शो कर रहा है। जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए हमारे पास फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग का सेल, फिर एनजीओ का सेल, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का सेल और टेक्नोलॉजी, सभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर और टेक्नोलॉजी सभी का हमें सेपरेटली हमें एक एक कॉलम बना हुआ दिख रहा है जो कि स्टैक नहीं है, जो कि साइड बाय साइड हमें डिफरेंसेस बता रहा है। इस तरह से ये स्टैक कॉलम चार्ट जो था, सिमिलर है हमारा स्टैक बार चार्ट भी। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ।
अगर मैं सेम विजुअल को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसे मैं बार चार्ट में चेंज करता हूँ, तो स्टैक बार चार्ट आप देख लीजिए, इस तरह से हमें दिख रहा है। जहाँ पे एक्स एक्सिस पहले हमारा फील्ड नेम होता था, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, मेट्रिक, और वाई एक्सिस हमारा फील्ड हो जाएगा। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं इसे ही क्लस्टर्ड बार चार्ट में बनाऊं, तो क्लस्टर्ड बार चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर है जिस तरह क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंसेस जाना, क्लस्टर्ड बार चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, कैनवास को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट हम सारे विजुअल्स को बना सके हैं। चलिए मैं अपने अगले विजुअल जो कि है हमारा लाइन चार्ट, उसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लाइन चार्ट हम लोग कब यूज करते हैं? लाइन चार्ट हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें किसी तरह का ट्रेंड शो करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लाइन चार्ट उसके लिए सबसे सूटेबल विजुअल होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे लाइन चार्ट में, तो लाइन चार्ट में एक्स एक्सिस हमारा कोई टाइम ही वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ईयर को रखता हूँ, और फिर मैं मेट्रिक में यानी वाई एक्सिस में मैं क्या रखता हूँ, टोटल सेल्स को रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रेंड सेल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2021, 2021 में डिक्लाइन हुआ, फिर 2022 में ऊपर गया, 23 में डिक्लाइन, 24 में थोड़ा सा ग्रोथ, 25 में डिक्लाइन। तो ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइन चार्ट सबसे अच्छा होता है। और हम यहाँ पे मल्टीपल मेट्रिक्स भी डाल सकते हैं। टोटल क्वांटिटी सोल्ड अगर मैं रखूंगा, टोटल क्वांटिटी सोल्ड अलग अलग इसमें आ रहा है। ठीक है, इसे मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस के रूप में भी डाल सकता हूँ, तो यहाँ सेकेंडरी वाई एक्सिस में आएगा क्वांटिटी और सेल्स का कंपैरिजन करने में, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग है। तो अब हम लोग कंपैरेटिवली उसे कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। ये था हमारा टोटल सेल्स एंड टोटल क्वांटिटी इन द लाइन चार्ट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिया चार्ट के बारे में। तो मैं इसी विजुअल को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे ही मैं एरिया चार्ट में चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एरिया चार्ट में हमें डिफरेंसेस पता चल रहा है शेड ऑफ एरिया के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेल्स हमारा ज्यादा था बट प्रोडक्ट कम बिके हैं, फिर भी सेल्स ज्यादा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट ज्यादा है बट सेल्स कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट के दाम को कम कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंसेस पता कर सकते हैं इन आवर एरिया चार्ट। चलिए अब लोग हम लोग बात करते हैं हमारे अगले विजुअल्स के बारे में, जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट। तो मैं एक कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, जैसा कि मैंने कहा था, एक्स एक्सिस में हम लोग किसी एक फील्ड को रखते हैं। यहाँ मैं प्रोडक्ट नेम को ही एक्स एक्सिस में रखता हूँ। वाई एक्सिस में मुझे चाहिए टोटल सेल्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वाइज, और वो मैं कॉलम्स में चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स मुझे सेल्स मिल गए हैं, और लाइन मुझे चाहिए क्वांटिटी सोल्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट बन चुका है प्रोडक्ट नेम के लिए। तो राइट साइड में हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड का लाइन ग्राफ है, और लेफ्ट साइड का एक्सिस हमें शो कर रहा है सेल्स, और दोनों का एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो है हमारा प्रोडक्ट नेम। इस तरह से हम लोग एक ही विजुअल में अ, एक ही विजुअल में दो डिफरेंट टाइप के एनालिटिक्स को देख सकते हैं, लाइन चार्ट प्लस कॉलम चार्ट। इस तरह से ये तो हमारा स्टैक्ड है। अगर अगर मैं एक लेजेंड डालूंगा तो आप जान जाएंगे कि स्टैक किस तरह से है। जैसे मैंने लेजेंड डाला तो आप देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्लस्टर्ड भी है, तो आप इसी को भी क्लस्टर्ड में भी देख सकते हैं। मैंने बस डुप्लीकेट किया, इसे मैं क्लस्टर्ड में चेंज करता हूँ, देख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पाई चार्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पाई चार्ट क्या है। ओ सॉरी, मैंने इसी विजुअल को पाई चार्ट में चेंज कर दिया। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम लोग
चलिए मैं पहले टोटल सेल्स ही डाल देता हूँ वैल्यूज में। तो ये टोटल सेल्स हर एक सभी प्लेसेस, सभी फील्ड, सभी मैट्रिक्स, सॉरी नॉट मैट्रिक्स, सभी फील्ड्स के लिए टोटल सेल्स हमें दिखा रहा है। अनटिल एंड अनलेस हम लोग यहाँ पे एक लेजेंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब लेजेंड के लिए मैं अगर प्रोडक्ट नेम यूज करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज मुझे हर एक प्रोडक्ट का टोटल सेल्स परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज मुझे दिख रहा है पाई चार्ट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल होता है पाई चार्ट। जब भी हमें किसी कैटेगरी को परसेंटेज वाइज शो करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज किस कैटेगरी ने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसे डोनट चार्ट में चेंज करूँ, तो डोनट चार्ट और पाई चार्ट में बस ये एक फर्क होता है कि डोनट चार्ट में बस सेंटर में हमें ये एक तरह का डोनट रहता है और सेम इंफॉर्मेशन हमें शो करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा ट्री मैप के बारे में। ट्री मैप भी एक इस तरह का विजुअल है जो कि इजिली हमें डिफरेंसेस को बताने में, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज में टोटल सेल्स ही यूज करूंगा, और मैं इसे कैटेगराइज करूंगा इंडस्ट्री वाइज। यहाँ आप देख सकते हैं इंडस्ट्री वाइज मैंने कैटेगराइज किया है। डिटेल्स में चलो मैं यूपीआई सेल्स को एज ए डिटेल्स में डाल देता हूँ। तो अगर मैं सॉरी कैटेगरी को डाल देता हूँ, तो कैटेगरी के अंदर में एक सब कैटेगरी मैंने डिटेल डाल दिया है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में एनर्जी, रिटेल, अंदर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, एनजीओ में एनर्जी, रिटेल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, चलिए मैं कैटेगरी हटा देता हूँ। तो इस तरह से डिस्टिंक्टिव यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का है, फिर एनजीओ, फिर मैन्युफैक्चरिंग, देन पब्लिक सेक्टर, और सबसे कम है फाइनेंस। तो ये डिस्टिंग्विश करने में इजी पड़ता है हमें एरिया ग्राफ। चलिए हम लोग बात करते हैं टेबल ग्राफ के बारे में, जो कि एक अनदर सबसे कॉमन यूज ग्राफ है। तो टेबल ग्राफ में हमें जस्ट कॉलम्स को ड्रैग करना पड़ता है। तो मैं अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स टेबलर व्यू में देखना है, तो मैं प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल्स को ऐड करूंगा, तो ये टेबलर व्यू में मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे इसे और डिटेल में देखना है, तो चलिए मैं सेल आईडी भी डाल देता हूँ। तो अगर मैं सेल आईडी डाल दूंगा यहाँ पे, तो हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट था और कितने रुपए का सेल था वो मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसे और थोड़ा डिटेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें इंडस्ट्री भी ऐड कर देता हूँ। तो इंडस्ट्री वाइज में मुझे, तो टेबुलर व्यू हमें किसी भी पर्टिकुलर एनालिटिक्स का लिटिल बिट डिटेल हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो ये है हमारे मोस्ट कॉमन यूज्ड विजुअल्स, जो कि है हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, फिर है हमारे पास स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, फिर है हमारे पास लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट, बोथ स्टैक्ड एंड क्लस्टर्ड। साथ ही हमारे पास डोनट चार्ट और पाई चार्ट, जैसा कि हमने देखा। एंड लास्ट में हमने देखा हमारा ट्री मैप और टेबल चार्ट। तो ये बहुत सारे विजुअल्स हैं जो कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनालिटिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसे फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी विजुअल्स मैंने यहाँ बनाया है, मैं एक एक करके उसे कॉपी करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट करते हैं। और एक का फॉर्मेटिंग मोस्टली सब में रिपीट हो सकता है। तो मैंने अभी अपना स्टैक कॉलम चार्ट को लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये नेमिंग जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे विजुअलाइजेशन पेज में यहाँ पे आप फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन देखते हैं। तो आप उसमें जाकर एक्स एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर एक्सिस की सभी चीज को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यूज, मैं वैल्यूज के साइज को लिटिल बिट इंक्रीज करना चाहता हूँ। और कलर जो है उसे मैं ब्लू में अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ब्लू में चेंज कर देता हूँ। इस हाइट को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बेसिकली अभी ये प्रॉपर हाइट पे है। बट आप देखिए जैसे मैंने कम किया तो वो नीचे हो गया। अभी ये प्रॉपर हाइट में है। साथ ही मैं
वैल्यूज को बोल्ड कर सकता हूँ। और टाइटल यहाँ प्रोडक्ट नेम है और ये ऑटोमेटिकली फील्ड के नाम से सेलेक्ट हो रहा है, तो मैं इसे मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट नेम मैं सिर्फ प्रोडक्ट रखूंगा। आगे टाइटल का साइज मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, उसे बोल्ड कर सकता हूँ। कलर मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी सेम चेंजेस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ वैल्यूज हमारा बिलियंस में शो कर रहा है, तो इसे अगर मैं थाउजेंड्स में शो करना चाहता हूँ तो मैं 1000 सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कोई भी वैल्यू में शो नहीं करना चाहता हूँ तो नन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जो टोटल वैल्यू मुझे दिखेगा। बट ऑटोमेटिकली ये मिलियंस में, जो कि करेक्ट है। यहाँ भी मैं टाइटल ऑटोमेटिकली, अभी ये करेक्ट है तो रहने देते हैं। इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे लेजेंड के बारे में। तो यहाँ लेजेंड जो है टॉप पे है, इसे मैं बॉटम लेफ्ट में रख लेता हूँ। यहाँ अब हमारा लेजेंड दिख रहा है। इसका टाइटल मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बेसिकली सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज है। यहाँ इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, साइज एक कम रखूंगा और कलर चेंज कर देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे विजुअल टाइटल की। तो विजुअल टाइटल के लिए हमें जनरल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप टाइटल का ऑप्शन देख सकते हो, उसमें जाकर तो जो टाइटल है मैं इस टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। सेल्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री वाइज सेल्स वाइज सेल्स। तो ये मैंने टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल का साइज अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारा फॉर्मेटिंग जो हमने पहले देखा वो सब यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसे मैं सेंटर में रख सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकता हूँ, तो हमारे केस में चलिए ये कलर ऐड करते हैं, या फिर ये कलर ऐड करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर विजुअल को अगर मुझे बॉर्डर लगाना है तो मुझे जनरल में आना पड़ेगा। इफेक्ट्स में जाके विजुअल बॉर्डर को ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो इस तरह से मैं राउंडेड कॉर्नर पिक्सल्स में ऐड कर सकता हूँ। चलिए मैं भी 20 ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा राउंडेड कॉर्नर पिक्सल्स आ चुका है, ऐड हो चुका है। अगर मुझे इन कॉलम्स के कलर को चेंज करना है तो वो भी मैं हमारे फॉर्मेट और विजुअल्स में आके, कॉलम्स में आके हर एक सीरीज को इक्वली में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो आपको सही लगे, या जो आपके प्रोजेक्ट के कलर से अलाइन करे, आप उस तरह से कर सकते हैं। और कलर ऑप्शंस भी है हमारे पास। तो इस तरह से आप विजुअल्स को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंट पेंटर का ऑप्शन। जब भी हम इस विजुअल को सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ये सेम फॉर्मेट अगर हम किसी दूसरे विजुअल में ऐड करना चाहते हैं। चलिए मैंने सेकंड विजुअल सेलेक्ट किया, इसलिए मैं यहाँ रखता हूँ। तो सेम फॉर्मेटिंग जो भी हमने यहाँ किया है, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि ये मैनुअली ऐड करने की चीजें, प्रोडक्ट था और जो टाइटल था इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। बट बाकी चेंजेस आप देख सकते हैं हूबहू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करके अपने विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, एक और विजुअल, चलिए मैं लाइन चार्ट को भी सेम फॉर्मेट रख लेता हूँ। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ये भी फॉर्मेट हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या जाना कि हम लोग कैसे, कौन कौन से विजुअल्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के विजुअल्स होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, कैसे हम लोग उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग कुछ और विजुअल्स के बारे में जानेंगे, या फिर चलिए मैं उसे कवर कर ही देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है स्लाइसर। तो स्लाइसर हम लोग क्यों बनाते हैं? स्लाइसर हम लोग बनाते हैं हमारे डैशबोर्ड के डेटा को स्लाइस एंड डाइस करने के लिए। स्लाइस एंड डाइस का मतलब है कि उसमें हम लोग पेज लेवल फिल्टर्स को लगाने के लिए।
चलिए मैं आपके लिए एक स्लाइसिस बना के दिखाता हूँ। तो जब वैसे जैसे ही मैंने स्लाइसर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे एक फील्ड ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ उस फील्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे कंट्रीज के रिकॉर्ड्स और डेटा यहाँ पे हमने विजुअल्स में शो कर रहे हैं। अगर मुझे यूके का सेल्स देखना है तो मैं यूके सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे सिर्फ यूके का सेल्स दिख रहा है। अगर मुझे सिर्फ जर्मनी का देखना है तो मैं जर्मनी सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे सिर्फ जर्मनी का दिख रहा है और वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। अगर मैं यूएसए सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे सिर्फ एनजीओस का सेल है। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजीज का सेल है। तो ये जो स्लाइसर है, इसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स में शो कर सकते हैं। तो ये अभी वैसे लिस्ट के रूप में है। अगर मैं वर्टिकल लिस्ट से इसे अगर मैं ड्रॉप डाउन में चेंज कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन में चेंज हो चुका है। और इसे मैं क्लिक करके मुझे सारा वैल्यूज दिखेगा। मैं मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। जैसे मैंने जर्मनी और इंडिया और जापान सेलेक्ट किया। और यहाँ पे आप क्लियर सिलेक्शन के बटन को क्लिक करके आप सिलेक्शंस को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा स्लाइसर। स्लाइसर को भी हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा कि हमने विजुअल्स को फॉर्मेट किया। तो यहाँ पे हम लोग स्लाइसर्स में भी बोल्ड लगा सकते हैं। उसके कलर का हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज, जो ये वैल्यूज है हमारे पास, उसे भी हम लोग बोल्ड और कलर चेंज कर देते हैं। रहा बात बॉर्डर का, तो यहाँ भी हम लोग इफेक्ट्स में जाके बॉर्डर ऑन कर सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर यहाँ भी हम लोग ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्लाइसर भी फॉर्मेट हो चुका है। तो हमने जाना हमारे इस क्लास में कैसे हम लोग मल्टीपल टाइप्स के विजुअल्स को बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्लाइसर बना सकते हैं। तो मोस्टली हमने मोस्ट ऑफ द विजुअल्स को कवर कर लिया है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट विजुअल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसे हम कैसे शो कर सकते हैं? तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि केपीआईज होते हैं, उसे हम लोग कार्ड के रूप में शो कर सकते हैं। चलिए मैं एक कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब अगर मुझे टोटल सेल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टोटल सेल्स दिखाना है, तो मैं यहाँ एक फील्ड को ड्रैग करूंगा। तो ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टोटल सेल्स जो है हमारा वो $658 मिलियन है। ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर विजुअल को भी फिल्टर ये कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं यहाँ मैं बैकग्राउंड भी ऐड कर देता हूँ। चलिए आपके लिए एक बैकग्राउंड भी ऐड करता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए ये ऐड करते हैं। अगेन इफेक्ट्स में हम लोग बॉर्डर और राउंडेड कॉर्नर 20 कर देते हैं। तो केपीआई भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल होता है, जो हमारे डैशबोर्ड में जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसे शो करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम इसे कॉपी पेस्ट करके एक और केपीआई ऐड कर देते हैं, टोटल क्वांटिटी सोल्ड का। ठीक है। चलिए मैं एक और स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, सो दैट हमारा डैशबोर्ड थोड़ा भरा भरा लगे। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी की जगह प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, हमने एक छोटा सा हमने सारे विजुअल्स के बारे में जाना। हमारे आज की क्लास में हमने सारे विजुअल्स के बारे में जाना, किस तरह से हम अपने सारे विजुअल्स को बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें कैसे हमें फील्ड्स और मैट्रिक्स को यूज करना है। ठीक है। किस तरह से हम फॉर्मेटिंग्स को यूज कर सकते हैं और एक वेल स्ट्रक्चर्ड डैशबोर्ड बना सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ और डिटेल्स विजुअलाइजेशंस के बारे में। ठीक है। जो कि होगा हमारा टूल टिप्स, बुकमार्क्स, सिलेक्शन। हम लोग किस तरह से बुकमार्क्स बना सकते हैं, डिफरेंट व्यूज को बुकमार्क्स में सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग बटन्स बना सकते हैं। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। जो कि मैंने पहले अपने इंग्लिश लेसन्स के लिए बनाया था, इस तरह का डैशबोर्ड। हम लोग हमारे हिंदी क्लासेस के लिए भी एक डैशबोर्ड स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है। सभी तरह के विजुअल्स को मोस्टली यूज करने की कोशिश करेंगे। और हमारी ड्रिल थ्रू फंक्शनैलिटी और
थ्रू फंक्शनैलिटी और टूल टिप्स एंड ऑल सभी को यूज करके हम लोग डैशबोर्ड को बनाएंगे। तो वापस से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को भी हमारे पावर बीआई सीरीज का इंग्लिश वीडियोस देखना है तो आप हमारे डेटाबेस चैनल में जाकर देख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।